ने स्थिरता के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या अमलदास यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट ला पाएंगे? किराक हैदराबाद के सतनाम सिंह का जिक्र अभी प्रदीप ने किया। बहुत ज्यादा अनुभव, शक्ति और उस तरह की अब उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछला एक साल उनके लिए सुनहरा रहा है और सीजन 1 के भी स्टार साबित हुए थे सतनाम सिंह। उन्हें रोकना अमलदास के लिए बेहद मुश्किल। चुनौतियों पर खरे उतरना अमलदास को आता है और ये उनके लिए बहुत खास मौका है। जयपुर अगर पॉइंट्स टेबल में सुधार लाना चाहता है तो ये मौका अमलदास के लिए बहुत बड़ा है। पहला राउंड होने जा रहा है शुरू रेफरीज ग्रिप में। बाएं तरफ सतनाम, दाएं तरफ अमल। और शुरुआत फ्लैश पिन हो तो सतनाम सिंह जैसा। उनकी निगाहें शायद स्टीव थॉमस के उस रिकॉर्ड पर हैं, उस बुलेट बादशाह बैंड पर हैं। और एक्टिवेट हुआ है बुलेट बादशाह राउंड। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। 0.11 का रिकॉर्ड दर्ज किया था कल ही के दिन स्टीव थॉमस ने। क्या यहां सतनाम सिंह ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है? चुनौती पेश कर पा रहे हैं? हमें जल्द पता चल जाएगा कितना समय लिया था वहां उस फ्लैश पिन के दौरान। लेकिन जितनी खबर यहां मिल रही है, स्टीव थॉमस के रिकॉर्ड को अभी भी वो नहीं तोड़ पाए हैं। लेकिन मौके उनके पास दो और हैं। सतनाम सिंह क्या फिर से जाएंगे फ्लैश पिन के लिए या अमलदास करिश्माई अंदाज में उन्हें रोक पाएंगे? इस बार ये बुलेट बादशाह राउंड है। पहली बार जब सतनाम सिंह इस सीजन में खेले थे तो उन्होंने इस साल के नेशनल चैंपियन रेमंड को 10-0 से हराया था। वहां भी बुलेट बादशाह राउंड लिया था। 3 लगातार फ्लैश पिन किया था करंट 65 केजी नेशनल चैंपियन रेमंड को। और यहां पर अमलदास के साथ भी कुछ वैसा ही करते हुए सीजन 1 और सीजन 2 में बहुत ज्यादा बदलाव इस खिलाड़ी में आ गया है। उस समय इनके पास भी एक्सपीरियंस उतना नहीं था, उम्र में भी काफी यंग थे। लेकिन अब उस ताकत के साथ, उस एक्सपीरियंस के साथ वापसी की है प्रो पंजाब लीग की टेबल पर। और इनको रोक पाना बहुत मुश्किल। काफी हाई ग्रिप ली थी अमलदास ने, लेकिन कोई भी फायदा उसका उन्हें ना मिल सका। रेडी गो से पहले अपनी कोहनी भी आगे की ओर मूव की थी जिससे कि एक्स्ट्रा हाइट गेन की जा सके। रेफरी ने उसकी उन्हें कोई वार्निंग नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद सतनाम ने पहले राउंड से भी तेजी से फ्लैश पिन लगाई है। शायद हम लोग अपने खाली हाथ को भी टेबल पर पटक कर मारना चाहे तो भी इससे ज्यादा समय हाथ को नीचे जाने में लग सकता है। लेकिन 0.13 सेकंड्स में ये फ्लैश पिन उन्होंने की। बहुत ज्यादा स्पीड के साथ वो अटैक करते हैं। अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल कि कितनी ज्यादा ताकत उस हाथ में होगी कि उसको आप 0.2 सेकंड भी नहीं रोक सकते। पहले राउंड में फ्लैश पिन, दूसरे राउंड में फ्लैश पिन और बुलेट बादशाह राउंड के 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स। क्या यहां पर स्लिप भी करने देंगे अमलदास को या नहीं? किराक हैदराबाद के एक खिलाड़ी हरियाणा स्टेट से आते हैं और हरियाणा की टीम रोहतक राउडीज को ही हरा रहे हैं। एक बार फिर से फ्लैश पिन, जी नहीं, वो दूसरे राउंड में भी स्ट्रैप अमलदास को सिर्फ और सिर्फ बुलेट बादशाह राउंड के कारण मिल गया।
रेमंड को हराने के बाद भी उन्होंने यही सिग्नेचर स्टाइल जो कि रेमंड से ही चुराया है, अब इन्होंने इसे अपना सिग्नेचर स्टाइल बना लिया है। जी हाँ, उस दिन